नमस्कार। सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे आगरमालवा से, जहां विश्व क्षय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएमएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। आयोजन की झलकियां इस रिपोर्ट में देखिए। आगरमालवा में विश्व क्षय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता के निर्देशन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह के बाद आशा कार्यकर्ताओं और नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं की रैली को सीएमएचओ डॉक्टर गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। कार्यक्रम में मानव श्रृंखला बनाकर जन जागरूकता फैलाने का कार्य किया गया। साथ ही टीबी मरीजों को पोषण आहार के रूप में फूड बास्केट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह परिहार, सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष कुरेल, डीएचओ राजेश चतुर्वेदी, एसटीएस मनोज पांडे और स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगे बात होगी आगरमालवा की, जहां पर श्री अचलेश्वर महादेव कमलकुंडी पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पूज्य विजय जी महाराज ने कलयुग में प्रभु के नाम पर जप को सबसे सुगम मार्ग बताया। उन्होंने और क्या कुछ जानकारी दी, बताएं इस रिपोर्ट में। आगरमालवा में अचलेश्वर महादेव कमलकुंडी पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पूज्य विनय जी महाराज ने श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से कलयुग को पार करने का सबसे सुगम मार्ग प्रभु के नाम के जप को बताया। आयोजन समिति संजय शर्मा ने बताया कि पूज्य महाराज ने कहा कि कलयुग में केवल प्रभु के नाम का जाप मनुष्य को भवसागर से पार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि शिव शक्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण है। जो व्यक्ति शिव प्राप्त कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। शिव के चरित्र से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सहज रहें, लेकिन समय पर परिस्थिति को देखते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग करें। इस अवसर पर कथा के लाभार्थी अंकुश भटनागर, एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव और उनका परिवार उपस्थित रहा। श्रीमद् भागवत कथा एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें व्यक्ति कलिकाल की समस्त समस्याओं से हटकर के ठाकुर जी के श्री चरणों को प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति के मुख में निरंतर भगवान नाम का जप चलता रहे और निरंतर भगवान का, जैसा कि गीता में भगवान कह रहे हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माये जना परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहम्यम, कि जो व्यक्ति निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ अपने सभी कार्यों करता है तो उसके योगक्षेम का भार मैं स्वयं उठा लेता हूँ और उसको मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। इस प्रकार जो व्यक्ति संसार में इस कलिकाल में भगवान का नाम रटता रहेगा उसको कलिकाल में भगवान मुक्त करके अपनी शरण में ले लेंगे। सार गर्भित रूप से द्वितीय दिवस की कथा में यही सब भक्तों को सुनाया और हरि नाम संकीर्तन से जोड़ते हुए द्वितीय दिवस की कथा का विराम हुआ। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगे बात मुल्ताई नगर में, जहां पर 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस के अवसर पर अखिल विद्यार्थी परिषद और बजरंग दल द्वारा मशाल रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शहीद स्तंभ पर पहुंची, जहां शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देखिए ये रिपोर्ट। बैतूल के मुल्ताई नगर में 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीद दिवस के अवसर पर अखिल विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मुल्तापी द्वारा एक भव्य मशाल रैली निकाली गई। रैली बजरंग दल चौक से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए बस स्टैंड और किसान शहीद स्तंभ तक पहुंची। इस दौरान शहीदों की वीरता और बलिदान को याद करते हुए शहीद स्तंभ पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में यह बताया गया कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान, त्याग और साहस की अमर गाथा है। विशेष रूप से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के योगदान को याद करते हुए कहा कि इन तीनों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन तीनों को फांसी दी गई थी, जबकि 24 मार्च को फांसी देने का आदेश था। शहीद दिवस के इस कार्यक्रम का समापन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर किया गया। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। आगे बात होगी सागर में बच्चे की मौत के बाद चल रहे आंदोलन को विधायक प्रदीप लारिया के आश्वासन के बाद समाप्त किया गया, जिसमें मंडल अध्यक्ष अशोक ठाकुर ने मौके पर विधायक से बात कराई। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। सागर में आंदोलन विधायक प्रदीप लारिया के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। बता दें कि मंडल अध्यक्ष अशोक ठाकुर ने मौके पर विधायक प्रदीप लारिया से बात करवाई, जिन्होंने 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने का वचन दिया। साथ ही विधायक ने कहा कि जिन लोगों के कारण मासूम बच्चे की मौत हुई है उनके लिए सख्त सजा दी जाएगी।
18 माह आर्थिक सहायता के तौर पर माननीय विधायक प्रदीप लारिया जी द्वारा 3 लाख रुपए का आश्वासन दिया गया पीड़ित परिवार को, अतः राशि दी जाएगी एवं दोषी डॉक्टरों पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। सागर से सीनियर संवाददाता रामचंद्र की रिपोर्ट। बात होगी उज्जैन की, जहां खाचरोद तहसील के ग्राम पंचायत बोरदिया में बैराज लघु सिंचाई परियोजना के तहत 4 करोड़ 25 लाख के डैम का भूमि पूजन सांसद अनिल फिरोजिया, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान और जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। उज्जैन के खाचरौद तहसील के ग्राम पंचायत बोरदिया में बैराज लघु सिंचाई परियोजना के तहत 4 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बन रहे डैम का भूमि पूजन सांसद अनिल फिरोजिया, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान और जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में पंचायत सरपंच महेंद्र सिंह चौहान ने रुनखेड़ा और रतलाम तक लोकल ट्रेन और मेला ट्रेन चलाने का आग्रह किया है और बताया कि बैराज बांध से तकरीबन 255 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि जल्द ही ट्रेन का स्टॉपेज शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, कामगार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत, अनोखी लाल भरांडी, दयाराम धाकड़, मांगीलाल पाटीदार, रामलाल धाकड़ सहित कई अन्य नेता उपस्थित रहे। खाचरौद से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।